हम जानते हैं कि तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो, इसलिए राजकुमारी पर आरोप लगा रही हो। देव रक्षिका की अनुपस्थिति में उसे कोई नहीं ढूंढेगा। पर ऐसा कैसे होगा? लाश को महल के बाहर करना ही होगा। ये बोरी? देव रक्षिका, जी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़ी जल्दी में हैं। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप आइए हमारे साथ, आइए, बहुत जरूरी बात है, आइए। क्या बात है बुआ जी? देवरक्षिका, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये बात आपसे कैसे कहें, लेकिन कुछ दिनों से हमारा दिल किसी अनजाने से डर की वजह से बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? आपको भी? मतलब? बुआ जी, पिछले कुछ दिनों से मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कोई तो है हम सबके बीच जो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन कौन है वो मैं नहीं जानती। पर हमारा दिल कह रहा है कि इस राज परिवार के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन हम उस इंसान को ढूंढेंगे कैसे? चूहे को उसके बिल में घुसकर पकड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए चूहे को पकड़ने के लिए उसे लालच देकर उसे उसके बिल से निकालना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। हम आपको समझाते हैं। हमें आज रात ही जहां हमें एक हवन करना है, ताकि वो जो कोई भी हो जो इस राज परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाए। लेकिन हम वो हवन करेंगे कहाँ? नागों की दुनिया के गढ़ में। आपका मतलब है कि नैमिष्य वन में? हाँ, निमिष्य वन। हम जानते हैं कि निमिष्य वन में नागों का खतरा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं ये वही जगह है जो इस सब की जड़ है। आप हमारे साथ आएंगे ना देवरक्षिका? देखिए, एक आप ही है जो इस राज परिवार के ऊपर आए संकटों से उसे बचा सकती। ये हवन भी आपके पवित्र हाथों से होना बहुत जरूरी है। अगर गुरुजी होते ना तो हमें इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में इस कुल की जिम्मेदारी हम पर है। फिर इसके अलावा हमें और कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। बोलिए। ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, ये हवन हम खुद ही कर लेंगे। माफ करिएगा, खामखा आपको परेशान किया। बुआ जी, 1 मिनट। मैं आपके साथ चलूंगी। धन्यवाद। हमारी पहली चाल तो कामयाब रही, अब दूसरी चाल की बारी। ये खेल तो हम ही जीत कर रहे हैं।
युवराज जरूर देवरक्षिका के कमरे में जा रहे होंगे, लेकिन देवरक्षिका तो नागरानी के साथ है। मुझे किसी भी तरह युवराज को रोकना होगा। युवराज, युवराज, आप यहाँ, वो भी इस समय? वो हम आपको ही ढूंढ रहे थे। देवरक्षिका के कमरे में। रूपलेखा, आपको हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, हम काफी थक चुके हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। चलते हैं। जी जरूर। राजकुमारी रूपलेखा, आप मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हैं? इसे कहते हैं मछली की आंख पर तीर मारना। बेचारा माधव, वो तो समझ रहा होगा कि उसकी प्यारी मन्नू चैन की नींद सो रही है, लेकिन उसे क्या पता कि वो बहुत जल्द मौत की नींद में सोने वाली है। मनु, और वो भी बुआ जी के साथ। लेकिन अभी अभी तुमने मनु को अपने कमरे में सोते हुए देखा था। फिर इस समय ये दोनों जा कहाँ सकते हैं?
देवरक्षिका। आप देवरक्षिका के रूप में इस वन में प्रवेश नहीं कर सकती। इस निमिष वन में प्रवेश करने के लिए आपको देवरक्षिका की सारी चीजें छोड़नी होंगी। युवराज, इतनी रात गए, आप कहाँ जा रहे हैं? रूपलेखा जी, हमने अभी अभी देवरक्षिका और बुआ जी को महल से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन इतनी रात को वो कहाँ जा सकती हैं? देवरक्षिका को? आपको जरूर कोई वहम हुआ है। अभी अभी तो देवरक्षिका को अपने कमरे में सोते हुए देखा ना? हाँ रूपलेखा, लेकिन हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। धोखा आपकी आंखें नहीं, आपका दिल दे रहा है। अक्सर जो दिल में होता है वही आंखें दिखाती है। अफसोस तो हमें इस बात का है कि जिसे दिल में होना चाहिए वो नहीं, कोई और है। युवराज, हमारी शादी होने वाली है, फिर भी हर समय आपको देवरक्षिका का ही ख्याल क्यों रहता है? रूपलेखा जी, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ सुनहरा होता है युवराज, कितना भी छुपाओ चमक जाता है। आप सच क्यों नहीं बता देते? अगर आपके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं है तो आप हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम कह रहे हैं ना आपसे, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम गलत समझ रहे थे, पर अब सब कुछ आईने की तरह साफ है। आपके और देवरक्षिका की दोस्ती का रंग इतना गहरा हो चुका है कि इस पर हमारे सिंदूर का रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम ही एक कदम पीछे ले लेते हैं। हम आपके और देवरक्षिका के बीच में से हट जाने वाले हैं। बस। बस युवराज। लेकिन क्यों बुआ जी? मैं देवरक्षिका के रूप में अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए क्योंकि ये नागों का वन है और नागों की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि आप देवरक्षिका हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर किसी खास कार्य की वजह से यहाँ पर आई। तो फिर वो लोग अपनी शक्ति से एक साथ आप पर हमला कर सकते हैं। इसलिए इस वन में प्रवेश करने से पहले हमें आपका तेज कम करना होगा, अपने सारे गहने उतारने होंगे। और अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप रहने दीजिए देवरक्षिका, ये हवन हम खुद कर लेंगे। नहीं बुआ जी, आप अकेले कैसे जा सकती हैं अंदर? जाना तो हम भी नहीं चाहते अकेले, लेकिन क्या करें, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। मैं बड़ों की बात कभी नहीं टालती। आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी।
ठीक तो है? देवसेना, मनस्विनी को लेकर हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बड़ी अम्मा, अब हमारी मनु वो पहले वाली मनु नहीं रही। वो एक देवरक्षिका है, पूरे राज परिवार की ढाल है वो। किसी को दे देने के बाद ढाल बनाने वाला वो लोहार ही जानता है कि उस ढाल से उसका कोई रिश्ता नहीं है। अब दूसरों को बचाने के लिए बाहर सेना ही ढाल का भाग्य है, पर फिर भी लोहार के मन से ढाल का मोह नहीं जाता। हमारी भी वही स्थिति है देवसेना। तो आपको लगता है कि मनु किसी खतरे में है? हाँ देवसेना, और हमारा आभास कभी गलत नहीं होता। अगर वाकई मनु किसी खतरे में है बड़ी अम्मा, तो हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हमें मनु की मदद करनी चाहिए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ देवसेना। तुम्हें अभी इसी वक्त महल जाना होगा। अभी इस समय? इस वक्त तो रात है बड़ी अम्मा। खतरे अंधेरों में ही पलते हैं देवसेना, और उन अंधेरों को दूर करने के लिए हमें अपनी फर्ज की मशाल जलानी होगी। देवरक्षिका तो गई, वो एक ऐसी नागिन की चंगुल में फंस गई है जिससे बचकर निकलना नामुमकिन हो गया है। अब मुझे मेरा काम करना होगा। मुझे किसी भी तरह इस परिवार के सारे सदस्यों को मनाना होगा कि कल सुबह होते ही मेरे और माधव की सगाई करवा दे। ये तो मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये काले जादू वाले भस्म से मिला खाना खाने के बाद ये सब लोग वही करेंगे जो मैं चाहती हूँ। अब माधव को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वही एक जरिया है हमें नागमणि तक पहुंचाने का। नागमणि हासिल करने के लिए मैं एक देवरक्षिका तो क्या, ऐसी 100 देवरक्षिकाओं की बलि चढ़ा सकती हूँ। चाल सही वक्त पर चली जाए तो वो कभी खाली नहीं जाता, और शिकार तो वैसे भी रात को ही किया जाता है। अब तक तो इस जंगल के जानवरों को भी पता चल गया होगा कि हम यहाँ आ चुके। ये जानवर अचानक से इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हमारे आने से मानो उनको डर लग रहा हो। जब एक जोगन और एक देवरक्षक का साथ आए तो कोई भी डर जाएगा। ये तो बेचारे जानवर। बस देवरक्षक, यही हमारी मंजिल। ये कौन सी जगह? ये नागों का गर्भ है, हमें यही हवन करना।